सेनापति गंभीर सिंह। जी महाराज। हम लोग अपने राज दरबार आसाम से काफी दूर निकल आए हैं। हाँ महाराज। लेकिन अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया है। हाँ महाराज, अब तक कोई शिकार नजर तो नहीं आया राजन। लेकिन महाराज पिताजी, चलते चलते काफी दूर आ गई हूँ और मैं बहुत थक गई हूँ और आगे अब मुझसे नहीं चला जाता। एक काम कीजिए पिताजी, ये चलिए वापस चलती हूँ दरबार को। राजकुमारी निर्मला, जी पिताजी। तुम चाहती हो कि हम यहाँ से वापस राजमहल चले, जी पिताजी। लेकिन बेटी राजकुमारी निर्मला, अगर हम लोग यहाँ से खाली हाथ गए तो हमारी प्रजा हमें क्या कहेगी? एक काम करो तुम, क्या? अगर तुम आगे चल नहीं सकती तो एक काम करो सेनापति जी, और सामने जंगल में एक कदम का पेड़ दिखाई पड़ रहा है, वहां पे राजकुमारी निर्मला आराम करेंगी और आप भी वहीं रुकिए। हम आगे जाकर के घाटी में देखते, हो सकता है कोई शिकार, शेर, बाघ, चीता हमें नजर आ जाए, उसका शिकार करके हम वापस आके तब यहाँ चलेंगे। लेकिन महाराज, मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ राजन? सेनापति जी, जी महाराज। आप हमें अकेले नहीं छोड़ सकते, राजकुमारी यहाँ अकेले रहेगी। एक काम करो, उस कदम के पेड़ के पास जाओ, राजकुमारी वहां आराम करेगी और आप वहीं पे रहना। शिकार खेल करके हम वापस आएंगे, तब हम सभी लोग अपने आसाम राजमहल चलते हैं। लेकिन महाराज, आप जल्दी वापस आना। परेशान न हो, हम बहुत जल्द वापस आएंगे। ठीक है महाराज, चलो बेटी। अब इस आसाम राज के जंगल में जो घाटी है, उस घाटी को जाकर के देखते हैं, शायद कोई शेर, बाघ, चीता हमें नजर आ जाए, जिसका शिकार करके हम अपने राज आसाम वापस लौट जाए। चलता हूँ इस बंगाल राज को छोड़कर आसाम के लिए, क्योंकि यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, वरना तांत्रिक का कहर बरसने लगा है। अगर तांत्रिक क्या जरा भी हम तक पहुंच जाएगी तो हराम ज्यादा हमारा पीछा कर लेगा, इसलिए यहाँ से बहुत जल्दी निकलना है। इस सामने घाटी दिखाई पड़ती है, लेकिन यहाँ तक भी कोई समय शिकार नजर नहीं आया है। अब और थोड़ा आगे जाकर के देखते हैं, हो सकता है कोई शिकार नजर आ जाए। ये तो आसाम का बहुत बड़ा जंगल है और बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं। चलता हूं यहीं पर गुफा बनाकर कुछ दिन यहीं पर रहता हूं, जब तक तांत्रिक त्रिकाली का कहर खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक यहां से जाए। इस आसाम राज्य में के रहने वाले तुम नहीं हो? नहीं। कौन हो तुम और इस आसाम राज्य में क्या कर रहे हो? मैं एक इच्छाधारी मर्दधारी नाग हूँ। तो तुम एक इच्छाधारी मर्दधारी नाग हो? हाँ। तो लेकिन आप कौन हो? मैं यहाँ का महाराज नागपाल सिंह हूँ। तो महाराज, हमारा रास्ता रोकने का मतलब मैंने कुछ समझा नहीं अभी। तुमने अभी कहा कि हम एक इच्छाधारी मर्दधारी नाग है। जी महाराज। आप नागराज हैं और हम नागपाल हैं। और मेरी बात ध्यान दे करके सुनो। क्या बात है महाराज? तो नाग मर्दधारी अपनी तू दे दे मरी, नाग मर्दधारी अपनी।
कर्ज मारे मुझे साहबल के लिए, साहबल के लिए कर्ज मारे मुझे, ताउमर हाथ मलमल के पछताएगा। श्राप दे दूंगा ऐसी तुम्हें साह में, चैन की जिंदगी तू ना जी पाएगा। बंद करिए फुफकारना, मुझे किसको लोग दिखाता है तुम? महाराज हमारा रास्ता छोड़ दो, वरना बहुत पछताओगे। मेरी बात को ये फो फो करना बंद कर। सुन, तेरे दरबार से चलने वाला नहीं कोई, मेरा अभी कुछ है कर सकता नहीं। कल दशा तो मरी होगी तेरी खत्म, इसलिए तू मुझे कभी सकता नहीं। दरवाजे काम किसी और करो, वरना तुम्हारी जान ही ले लूंगा मैं बार बार कह रहा हूं महाराज, कमल का सपना भुला दीजिए तुम साहजी, मन का सपना भुला दीजिए, कमल का सपना भुला दीजिए तुम साहजी, कर लो खंजर तू अपने तुरंत म्यान है, वरना रह जाओगे तुम कहीं के नहीं, लोग कहाँ मान है, लोग कहाँ मान है। ए नागराज, बंद कर इसको, नीचे कर। पहले तेरे हाथ ही काटूंगा मैं कह रहा सिर्फ हूं बंगाल राज से चलकर आसाम में आया है, और आसाम राज में महाराज नागपाल सिंह का चलता है। अगर तूने अपनी मणि हमारे हवाले नहीं किया तो तुझे अभी इसी वक्त अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा डसूंगा कि तुम्हारी शरीर नीली मैं तुझे उसका भी छोड़ूंगा तब तो हमें डसेगा। महाराज बहुत पछताओगे। ए नागराज, ये धमकी देना बंद कर। अगर अपनी मणि हमारे हवाले नहीं किया तो तेरी जिंदगी का अंत यही होगा, इसी आसाम राज के बियाबान जंगल में। मेरे जीते जी मेरी मणि नहीं पा सकते महाराज। सभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक मणि के लिए तू अपनी ये जान खतरे में डाल दी हरामखोर। नागराज बोलता है अपने को। जय भोलेनाथ। हरामजादे अहंकारी राजा, तूने जिस तरह से मुझे मारा है, जिस तरह मैं तड़प रहा हूं, तू भी उसी तरह तड़पेगा। अपने राजमहल जाना चाहेगा, तू जा नहीं पाएगा। मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि तू एक ऋक्ष बन जाएगा, इसी जंगल में भटकता रहेगा, अपनी मंजिल पाना चाहेगा, लेकिन महाराज तू मंजिल नहीं पाएगा, अपनी बीवी बच्चों से नहीं मिल पाएगा। मैं तुझे श्राप दे रहा हूं महाराज, कुछ ही क्षणों में तू ऋक्ष बन जाएगा, बनकर भालू भटकेगा। या भगवान, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, धन दौलत मान सम्मान इज्जत शोहरत, फिर एक मणि के लिए हमने इस नागराज का खात्मा कर दिया। अफसोस है, धिक्कार है हम जैसे इंसान में जो एक लालच के लिए हमने हमारे हाथों एक नागराज से खून हो गया। नागराज, हम मानते हैं कि हमसे गुनाह हुआ है, हमसे हमारे हाथों पाप हुआ है, लेकिन नागराज
आप हमें क्षमा करके बस शाप वापस ले लीजिए नागराज। महाराज अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। नागराज कोई ऐसा रास्ता बताओ कि जो आपने शाप दिया है वो शाप भी मिट जाए, और मरीज से मानुष तल में कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस तरह आएंगे, कृपा करके बता दीजिए हमें। अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है तो एक उपाय है महाराज। कौन सा उपाय है? इसी बंगाल राज्य में त्रिकाली नाम का जादूगर रहता है। उसके हवन कुंड की राख कोई मनुष्य अगर लाकर तेरे ऊपर डाल देगा तो तू रीछ से मानव बन पाएगा, वरना सारी जिंदगी रीछ बना ही रह जाएगा। महाराज जय भोलेनाथ। या भगवान, इस आसाम राज का लोग मुझे अन्नदाता कहते हैं, न्यायदाता कहते हैं, और हमारे हाथों ये अन्याय हो गया। आज हमारा फर्ज है कि जिस नागराज का खात्मा हमने किया है उस नागराज की लाश को ले जाकर रीछ बनने से पहले मैं अपने चमन मन का क्रियाक्रम कर दूं ताकि हमारे कुछ पाप कम हो जाएंगे। चलता हूं नागराज की लाश को लेकर अपने चमन की ओर। महाराज तो भालू हुई। रमली, अभी हम और तुम दोनों लोग छुप कर देख रहे थे कि महाराज एक मणिधारी नाग को जान से खत्म कर दिया। इतने बड़े राजा फिर मणि के चक्कर में पड़ गए, और मणिधारी नाग मरते वक्त महाराज को श्राप दे दिया। कहा महाराज जिस तरह तड़प कर मैं मर रहा हूं, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि कुछ ही क्षणों में तुम रीछ बन जाओगे और सारी जिंदगी तड़पोगे, अपने घर द्वार को नहीं जा पाओगे। भाई टुकुर टुकुर देख रहे हैं, लेकिन ये हमका आपका पहचानत न हुई। हाँ रमली, अब हमारा काम बन गया, इसलिए हमारी बात को सुनो। आज इस जंग में होगी मेरी महाराज, इस जंग में होगी मेरी थी रात करूं आज शाम में बने रहो। अब महाराज को इसी जंगल में रीछ बने हैं, यहीं पर महाराज को रहने दो, और यहां से चला युवराज कुंवर सिंह के पास और उनसे झूठी बातें बताना है। उनके जिस्म में ऐसा बारूद डालेंगे कि एक दिन ज्वालामुखी बनकर फटेगा, और उस ज्वालामुखी में ये आसाम राज जलकर राख। वह बारूद न डाल नहीं, हम तो कहूं दगा जाए नहीं रामबली, उसका रास्ता हम निकालेंगे। नहीं, रास्ता तो तोहरे लगे तमाम है। साला लेखपाल का नक्शा फेल हो जाए। हाँ, लेखपाल कानून को की बात कर रहा है। जहाँ मनई चक्रोट न बना पाए हुआ चाहिए तो हाईवे बनवा दे है। रामबली, हाँ? चलो हमें अब युवराज को भड़काना है।
और जो सेनापति हमारा जानी दुश्मन बना भले रात दरबार में उसके द्वारा हमारा अपमान हुआ, उस अपमान का बदला हम उससे चुकाएंगे। चलिए आओ मेरे साथ। याद रखना आसाम राज्य के वासिया, इस राज आसाम पर हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। सो निहारा बाकी जान न पाओ हमको। इतनी बड़ी राजधानी के राजा और लालच में आ गया का मणि पा गया, मणि इलावा मुड़े से बताओ। राजमहल में रहत रहे, सेब संतरा अंगूर बादाम महाहो के आवत रहा, महाहो के खात रहे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौरे ध्वजा, मंगलाय पूंडी कांछाय मंगलाय तनोहरी। अब यही जंगले में तुम खाओ मछरी का पही है, या किरवा मकरवा पही है, वही का खाए कि तो टट्टी खाए और हिया का धरा चाटो सूंघो खो। एक तो बहुत खतरनाक जानवर होती भालू है, बड़े हम बहुत डराते हैं। सुना है भालू बहुत इसकबाज हो, भाई साला गिरा दिए तो हमारा आंखें निकाल लिए। मरो हमका करें का है। वैसे अगर ये जगह पड़े नहीं है तो इनका देख के लड़का सयान तो मान लो जंगले में आ जाए, लकड़ी वकड़ी काटे डरा जाए हैं। इनका हम ले जाए नरवा के वो पार वाले जंगले में छोड़ देंगे, वही में घूमे हुए माछी मसा खाएं हुए। चलो कर्पूर गौरम खड़वाओ तारम, संसार सारम भुजगेन रहा शरा वसंतम हृदयारुंदम भवम भवानी 11:15 हिया रखो। बतावा ना भालू बहुत इसकबाज हो, वही यार रपटा है यार। तुमका हिया न रहा दिए, अब चलो तुमका जंगल के पार हुए रहो, हुए तुम पड़े रहो। अच्छा और कहू का काट्या वाट्या जिन भालू एक बहुत फायदे का दवाई हो तो सुना है, कैसो चुनना लागत हो और भालू को बैठाए के 3 दही घुमा दिया, चुनना जिंदगी के खत्म हो जाए। बैठी का आए के ऊपर हम ससुर हमारे चुनना नहीं लगते, हमारे सौ घुमाए कहा। अब कुती कुती बेटी राजकुमारी जी, चाचा जी महाराज वही मैं भी सोच रही हूँ कि काफी देर हो चुकी है और पिताजी का कोई पता नहीं। हाँ बेटी, हम सोचते हैं और आगे चलो, हो सकता है महाराज कहीं आगे हो। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, चल को उन्हें पता लगाती हूँ, हो चलो सकता है बेटी। कि रास्ता भटक गए हो। चलो। काफी दूर आ गई हो चाचा जी, हाँ लेकिन बेटी। पिताजी का कोई पता नहीं। पता नहीं क्यों मुझे घबराहट से क्यों हो रही है। पता नहीं महाराज कहाँ चले गए, लेकिन बेटी हो सकता है जंगल में कहीं भटक गए। आप आवाज लगाइए, आवाज सुनेंगे महाराज तो शीघ्र ही आएंगे। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं,
हो सकता है कि मेरी आवाज उनकी कानों तक पहुंचे। पिताजी, महाराज, पिताजी, बेटी हे भगवान, महाराज का तो कोई पता नहीं चल रहा है। ना उनकी आवाज कोई समझ में आ रही, ना मुझे पिताजी नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोनों को छोड़ के सीधे राजमहल चले गए हो? नहीं बेटी, महाराज हम लोगों को छोड़कर जंगल में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ रह के उन्हें पता भी कैसे लगाया जा सकता है? एक काम कीजिए चाचा जी, क्या बेटी? चलो हम दोनों चलते हैं राजमहल और वहाँ जानकारी इकट्ठी कि हो सकता है पिताजी वापस चले गए हो। चलो बेटी, लेकिन अगर वहां महाराज ना मिले तो हम शीघ्र ही जंगल में वापस ढूंढते फिर आएंगे। ठीक है पिताजी, चलो बेटी। चलिए चाचा जी। बिहारी, बिहारी, हुजूर, अभी तक पिताजी शिकार खेलकर वापस नहीं आए। अभी तो नहीं आए, हो सकता है शिकार न मिला हो, आगे बढ़ गए हो या वापस आ रहे हो। चलिए ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। नमस्ते बेटा। आज हमने अपने आंखों से जो देखा कभी ख्वाब में नहीं सोचा था बेटा। चाचा जी, आखिर बात क्या है चाचा जी जो आप इतना परेशान हैं? और आपने क्या देखा है? रामबली बेटा, अगर वो बात हम तुमसे बताएंगे तो तुम हमारी बातों पर यकीन नहीं करोगे। मंत्री जी, जब तक आप हमें कुछ बताएंगे नहीं तब तक हम जानेंगे कैसे कि आप हमें क्या बताना चाहते हैं? तो सुनो बेटा, तो कुंवर अपनी आंखों से देखूं ये मैं, कुंवर अपने आंखों, कुंवर अपनी आंखों से देखूं ये मैं, मेरी बातों पे कर लीजिए बार है। निर्मला सेनापति के आंखों से प्यार में उसके नैना हुए उसके संचार है। खामोश महामंत्री जी, आपको ऐसे अल्फाज बोलना शोभा नहीं देता। हाँ, तो ऐसा कर सकती हरगिज नहीं निर्मला, ऐसा कर सकती हरगिज नहीं निर्मला, वो भले ही हमारी सगी ना बहन। मंत्री जी, आपका ये गलत ख्याल है, फिर दोबारा नहीं कहना ऐसे बदन। आप जरा सोचिए कि हमारी बहन, और किससे बता रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं? ये सोचा है आपने? अगर आज आप इस राज दरबार के महामंत्री नहीं होते तो आपकी जुबान काट कर मैं जमीन पर फेंक देता। जानता था युवराज कि तुम हमारी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन एक दिन तुम्हारी आंखों के सामने सब आएगा। तो जानता था नहीं, ऐसे मानोगे तुम, जानता था नहीं, जानता था नहीं, ऐसे मानोगे तुम, सामने जब तक मंजर
जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, ये सब कुछ दिनों में अलग सारा हो जाएगा। युवराज, हमने अपनी आंखों से देखा है कि पहले राजकुमारी निर्मला, जो तुम्हारी सौतेली बहन है, और सेनापति गंभीर सिंह दोनों मिलकर महाराज को मार करके बहती हुई नदी में फेंक दी। उसके बाद क्या देखते हैं, दोनों आपस में प्यार करने लगे। अगर हमारी बात पर यकीन नहीं है तो मिस्टर रामबली से पूछा जाए। रामबली, रामबली, यहाँ आओ। देखो, डरने की बात नहीं है। जो तुमने अपनी आंखों से देखा वही बात युवराज सिंह से बताओ। बताओ रामबली कि महामंत्री जी जो कह रहे हैं वो सत्य है या झूठ? हम का देखा है? तुमने देखा है, बताओ सही तो एहसान की चीज हमका दिखा तो है। अगर हम राजा बन गए ना तो तुझे यहाँ का मंत्री बना देंगे। क्यों डरता है? महामंत्री जी, बोलो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हमारी बहन निर्मला भले ही सौतेली है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे अच्छी तरीके जानता हूँ। कुछ नहीं जानते क्या? कुछ नहीं जानते। जेपा करो विश्वास वह करो तो सत्यानाश। मानेगा पड़ी है बात का, लिखा पढ़ी में है। तुहार बहन कम नहीं ना, लेकिन भाई हम कुछ न कहा, तुहार बहन है। हम झूठ न बोल। हम कही थे अगर हम झूठ बोली तो इनके शरीर में इतने इतने किरवा पर हैं। हम दुनिया झूठ बोल, हम नहीं बोल सके। वही जंगले में तुहार बहन सेनापति महाराज तीनों जने गए। 2 जने के रास्ता के कांटा महाराज बने रहे। 2 जने सोचिन हुई है कि अगर बप्पा रही हैं तो यह तान का टहल हो ही न पाई। यही बड़े 2 जने मिलके बप्पा का डाइन में और मारे के बाद वही नड्डी में दिहे फेंके के बाद वही बरगदे के बिरवा तरे, बरगदन के बिरवा है ना, हाँ पीपल के हाँ पीपल के पेड़ है। बड़ी दूरी से हम सब देखा है, 3-4 किलोमीटर रहा हुआ। तो हम 2 जने देखा कि वही पिपरे के बिरवा तरे जैसे धामिन कीड़ा के मतलब किया लुपुर लुपुर जीप कराए तो नक ना। ये बताओ, मुन्ना कहाँ गए? तो नक ना धुन्नी के होए के धुन्ना। जो बात बताना है उन्हें। महामंत्री जी, हाँ युवराज। पहली बार तो मेरी बहन निर्मला ऐसा नहीं कर सकती, और हाँ अगर ऐसा किया है तो सुनिए। तो मंत्री जी, निर्मला ने किया करम। मंत्री जी, निर्मला नहीं किया करम। राजमहलों में होगा ठिकाना नहीं। सगी बहना से ज्यादा उसे मानता। कुंवर क्या चीज है उसने जाना नहीं। महामंत्री जी, अगर निर्मला ने ऐसा गलत काम किया है तो मैं उसे मारकर इस राजमहल से बाहर कर दूंगा। और हाँ, अगर निर्मला ने ऐसा कुछ नहीं किया तो समझ लीजिए कि आप दोनों का मैं क्या हासिल करूंगा। युवराज, अगर राजकुमारी निर्मला सेनापति गंभीर के साथ महाराज नहीं आते
तो समझ ली। अगर तीनों जने आवे, महाराज हुए तू जने, तो समझ लियो कि बात सही है। अगर तू जने आवे तो समझ लिया बात गलत है। बैठिए, इंतजार कीजिए। इंतजार कर लियो।